अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई लड़की मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से लड़की का आकर्षण आप में बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे किसी लड़की से आप हेल्प माँग कर उसके मन में अपने लिए आकर्षण बढ़ा सकते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे आप इसे एग्जीक्यूट करें, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं मालूम चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर लड़कियों से हेल्प लेने से उसके मन में आपके लिए आकर्षण कैसे बढ़ जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे आप लड़की से हेल्प लें ताकि उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़े। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान की फितरत होती है कि जिस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके प्रति हमारा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इमोशंस एंड टाइम, और इसकी वजह से आप उनके साथ इमोशनली क्लोज महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉक मार्केट में ढेर सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, लेकिन अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उस हाल में आप उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, लेकिन किसी कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं उस हाल में आप उस कंपनी की ज़्यादा केयर करोगे, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। साइकोलॉजी में बेन फ्रैंकलिन इफ़ेक्ट उसको कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, उस पर फेवर करते हैं, उस हाल में हम उसके इमोशनली ज़्यादा करीब महसूस करते हैं और इसी वजह से लड़कियों से हेल्प लेने से वो आपके प्रति ज़्यादा इमोशनली करीब महसूस करेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करेगी और आपको वो पहले की तुलना में ज़्यादा लाइक करेगी और उसके मन में आपके लिए आकर्षण भी बढ़ जाएगा। अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हमारा माइंड उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई फेवर कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं, तो अवश्य हम उसको पसंद करते होंगे, तभी हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लड़की से हेल्प मांगोगे तो उसके सामने आपकी इमेज एक अप्रोचेबल इंसान की होगी, एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट है और किसी से हेल्प लेने में उसे हिचक नहीं होती है। लड़कियों से हेल्प लेने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप उनके साथ नेचुरली बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। आपको उनके साथ बातचीत करने के लिए किसी बहाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब सवाल ये है कि लड़की से किस टाइप की हेल्प लेनी चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि आप कोई बहुत बड़ा फेवर या हेल्प उससे मत मांगे, बल्कि आप उससे कोई छोटा सा फेवर मांगे, छोटा सा हेल्प लें, ताकि उसे बर्डन का एहसास नहीं हो और वो आपकी हेल्प भी कर दे आसानी से। तो पहला टाइप का हेल्प आप लड़की से ले सकते हैं वह है ओपिनियन बेस्ड। आप उसकी राय पूछ सकते हैं किसी खास चीज़ के बारे में और लड़की अपने ओपिनियन को शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, तो वो लड़की अपने राय को आपके साथ बहुत ईजिली शेयर करेगी और आपको एडवाइस देने में, सजेशन देने में उसे काफ़ी खुशी का एहसास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लड़की से पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर में ब्राउन जैकेट ज़्यादा अच्छा लगता है या ब्लैक जैकेट, या मैं किस कपड़े में ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। या आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी नज़र में कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कैपुचिनो या लाते। या आप उससे पूछ सकते हैं कि OTT पे कौन से अच्छे शोज़ है जो मैं देखूँ, तुम रिकमेंड करो मुझे। दूसरे तरीके का हेल्प ले सकते हैं आप लड़की से, वो ये है कि आप उससे सजेशन मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे अपने सिस्टर के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना है, तुम बताओ कौन सा गिफ्ट ज़्यादा अच्छा होगा उसको देना। तो लड़कियां ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हैं और वो खुशी खुशी अपना फीडबैक आपको देगी। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं किसी ट्रिप पे जाने की सोच रहा हूँ, कौन सा अच्छा जगह होगा, माउंटेन्स या कोई बीच डेस्टिनेशन। या आपको लगता है कि लड़की किसी खास चीज़ में जानकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ फिटनेस के बारे में उसे काफ़ी नॉलेज है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी नज़र में बेस्ट प्री वर्कआउट
स्नैक्स क्या हो सकता है? या आपको लगता है कि लड़की को फैशन का काफ़ी सेंस है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी नज़र में लड़कों के लिए बेस्ट एक्सेसरीज़ क्या हो सकती है? या आप लड़की से कोई फिज़िकल हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास लैपटॉप है और आपको कुछ करना है, तो आप अपने लैपटॉप को कुछ सेकंड्स के लिए उसे दे सकते हैं कि प्लीज़ इसको होल्ड करो, मैं अपने शूज़ के लेस को बांध रहा हूँ। या इस टाइप की कोई और हेल्प आप ले सकते हैं उससे। या आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या मेरा शर्ट का कॉलर अजीब सा लग रहा है क्या? ज़रा इसे ठीक कर दो। आप समझते हैं कि लड़की से हेल्प लेते समय आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो आप लड़की से हेल्प लें एज़ ए फ्रेंड। आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप रिलैक्स्ड होने चाहिए और आप लड़की से बार-बार हेल्प नहीं लें, कभी-कभी लें, ताकि उससे बर्डन या बोझ का एहसास ना हो। और आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी एडवाइस अगर काम करी तो मैं आगे और तुमसे हेल्प लूँगा, ताकि उससे अच्छा एहसास भी हो। आप ध्यान रखें कि वो आपकी हेल्प करे तो आप उसे थैंक यू नहीं बोले, ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहे तो थैंक यू बोल सकते हैं, मगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि ये इंप्रेशन देगा उसे कि लड़कियाँ आपकी अक्सर हेल्प करती हैं और इतनी बार हेल्प करती हैं, इतने ओकेशंस में हेल्प करती हैं कि आपको थैंक यू बोलने की हैबिट ही छूट गई है। यू आर यूज्ड टू गर्ल्स हेल्पिंग यू आउट और इसी वजह से आप उससे थैंक यू नहीं बोल रहे हो। एक बार लड़की ने आपकी हेल्प कर दी तो आप बाद में उससे और भी हेल्प ले सकते हो, छोटे छोटे, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट आप में बढ़ता जाए, वो इमोशनली आपके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टेड होती जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसे बोल सकते हो कि तुमने जो सजेशन दिया था मेरी सिस्टर के गिफ्ट के लिए वो काफ़ी अच्छा लगा उसे, और बाद में किसी और ओकेशन के लिए किसी और को गिफ्ट देना हो तो आप उस लड़की से एडवाइस मांग सकते हो। आप बार बार उससे एडवाइस ले रहे हो तो आप कोई जोक भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोल सकते हो कि मैं बार बार तुमसे हेल्प ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे एडवाइस के पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप लड़की से ये भी कह सकते हो कि लास्ट टाइम तुमने कॉफ़ी का जो एडवाइस दिया था वो काफ़ी अच्छा था, अब मुझे बताओ कि शहर में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं और उनका बेस्ट फूड क्या है एज़ पर यू। तो ऐसा कह के आप उससे और ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं और उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप में और बढ़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि लड़की से हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं मांगनी है, और साथ में आप जब हेल्प मांग रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट प्लेफुल तरीके से मांगे, लाइट तरीके से मांगे, बहुत सीरियस होकर हेल्प नहीं मांगे उससे, ताकि उससे लगना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली भी अपने फ़ैसले ले सकते हैं, लेकिन जस्ट कैजुअल फन वे में आप उससे एडवाइस मांग रहे हैं। उसे लगना चाहिए कि आप उसके एडवाइस पे डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही उससे कैजुअली उसकी राय पूछ रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लड़की जिसने आपकी कभी कोई हेल्प नहीं की है वो आपके प्रति इमोशनली इन्वेस्टेड फील नहीं करेगी और उसका बॉन्ड आपके प्रति उतना स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन जो लड़की आपकी हेल्प कर रही है, आपको छोटे छोटे फेवर्स दे रही है, वो आपके प्रति इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्टेड महसूस करेगी और उसका अट्रैक्शन भी आप में ज़्यादा होगा। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।